हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में गाइज हम लोग बात करेंगे कि यार ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इसको आपको किस तरीके से बनाना चाहिए एंड हाउ यू शुड राइट द कोड फॉर इट, राइट। देखिए यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, लेट मी कम बैक ऑन माय कोड एंड यहाँ पे देखो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी क्लोज़ कर देता हूँ एंड मैं रजिस्ट्रेशन नाम का जो मैंने पेज बनाया हुआ था इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन में मेरे को यहाँ पे सारा काम करना था, राइट। सो अभी अपन एक काम करते हैं, ये सब कोड हटा देते हैं एंड विल राइट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच so that you people will get the idea, okay, and you should get the understanding that yes, in real time also guys we write the code, okay। इस तरीके से नहीं होता कि यार डायरेक्टली ऐसे कुछ कोड हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, वी एक्चुअली राइट द कोड इन दी रियल प्रोडक्शन, राइट। सो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास में फॉर्म है जिसको मैं पोस्ट करूँगा, तो मैंने पोस्ट मेथड स्पेसिफाई कर दिया, इसका रोल आपने फॉर्म सेट कर दिया है। यहाँ पे आपने एक्शन में बताया कि यार ये पर्टिकुलर एक्शन कहाँ पे लिसन किया जाएगा, तो हम ये रजिस्टर और सेव नाम से एक यूआरएल यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर के अंदर एंड बेसिकली वो पर्टिकुलर मेथड जो है वो रजिस्ट्रेशन करने का काम करेगा, राइट। अब आगे कैसे काम करने वाला है उसके ऊपर अपन बाद में बात करते हैं। और यहाँ से देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने उस पर्टिकुलर यूज़र ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे ले लिया। नाउ अब यहाँ पे आने के बाद में गाइज हम लोग बेसिकली यहाँ पे वो पूरा फॉर्म हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे डिव सेक्शन बना लो और डिव के अंदर अपन क्लास मेंशन कर लेते हैं, दिस इज़ माय फॉर्म ग्रुप, ठीक है। फॉर्म ग्रुप नाम दे दो और इसमें आप एक मार्जिन बॉटम जो है मैं 3 का मैं देके चल रहा हूँ ताकि हर एक कंट्रोल के बीच में आपको एक मार्जिन बॉटम यहाँ पे मिलता हुआ चले। अब देखो मैं यहाँ पे से लेबल ले लेता हूँ और लेबल में मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि यार मैं यूज़र से उसका, अच्छा पहले मैं इसका भी एक क्लास सेट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार दिस इज़ माय फॉर्म लेबल, ये वाली क्लास आप यूज़ करते हैं फॉर्म लेबल नाम की, और यहाँ पे आप यूज़र से पूछ रहे हैं कि यार यूज़र का फर्स्ट नेम क्या होगा, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे आपको बेसिकली यूज़ करना है यूज़र का डेटा आप यहाँ पे यूज़ करोगे इस तरीके से। तो इनपुट बॉक्स बना रहे हो, एक क्लास मेंशन कर लेते हो और यहाँ पे आप बता देते हो कि यार दिस इज़ बेसिकली योर फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल नाम से इसको बनाया, देन इसको मैं ऐसे बंद कर लेता हूँ एंड कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी वो अपन इसमें नीचे ही बनाते हुए चलते हैं। सो फॉर्म कंट्रोल हो गया। देन मैंने यहाँ पे इसमें एक देखिए आई विल मेंशन दी आईडी ऑल्सो, ठीक है। आईडी में मैं मेंशन कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, ओके। ठीक है, अब यहाँ से मैंने नेम भी मेंशन किया इसमें क्योंकि मेरे को इसी पर्टिकुलर नाम के थ्रू मेरे को कंट्रोलर के ऊपर जो मेरा मेथड होगा उस मेथड पे मैं इसी नाम से बेसिकली मैं डेटा फेच करने का काम करता हूँ, राइट। देन हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, तो प्लेस होल्डर में आपने दे दिया कि यार यहाँ मेरे को बताना है एंटर फर्स्ट नेम, ठीक। अब इस पर्टिकुलर फर्स्ट नेम को आप किस पर्टिकुलर फील्ड से मैप करेंगे, तो यहाँ पे आपने TH फील्ड आप ऐसे बना लेंगे। अपन इसके ऊपर भी काम करेंगे गाइस आगे, मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम शोइंग यू ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ से आपने ये फर्स्ट नेम इस तरीके से दे दिया, तो यहाँ आपके पास में ये फर्स्ट नेम नाम से बन गया। और ये जो इनपुट बॉक्स बनेगा इसका टाइप क्या होगा, तो आप यहाँ पे टाइप मेंशन कर सकते हैं कि ये टाइप मेरे पास में टेक्स्ट है। तो इतना आपको इस तरीके से इसके ऊपर काम करना है गाइस, ठीक है। अभी मैं इसमें एरर हैंडलिंग नहीं कर रहा हूँ, एरर हैंडलिंग के केस में हम यहाँ पे अलग से एक एरर का एक ऑब्जेक्ट बना के हम उस पर भी इस पे दे सकते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग वी विल बी हैंडलिंग और विल बी डूइंग लिटिल लेटर, बट राइट नाउ दिस इज व्हाट द थिंग इज दैट वी वांट टू डू, राइट। अब देखो नेक्स्ट मेरे को क्या करना है, मेरे को अगला एक और कंट्रोल बनाना है एंड दिस कंट्रोल इज गोइंग टू बी फॉर माई लास्ट नेम। तो अभी मैंने फर्स्ट नेम के लिए बनाया हुआ था। अब देखो एक बार अगर तुमने ऐसे कोड लिख दिया गाइस तो इसको आप ऐसे कॉपी पेस्टिंग कर सकते हो यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको अलाउड है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको काम कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लास्ट नेम लिख दिया, यहाँ पे मेरे को बेसिकली लास्ट नेम चाहिए था, ये लास्ट नेम कर दो और यहाँ पर भी आप बोल सकते हो लास्ट नेम, ठीक है। और ये भी मेरा टेक्स्ट टाइप से रहेगा
तो ये मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मैंने यहाँ पे यूज़र से ले लिया। इसके अलावा व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दैट आई शुड टेक, मैं यहाँ पे यूज़र का ईमेल ले लेता हूँ, पासवर्ड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप वापस से इसको कॉपी कर लो और देखो ईमेल के लिए आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि यार यहाँ मेरे को ईमेल दिखाना है। सो लेट मी शो दी ईमेल ओवर हियर एंड यहाँ पे अपन इसको नाम दे देंगे ईमेल, नेम का भी नाम दे दो ईमेल, प्लेस होल्डर में भी आप यहाँ पे रख दो एंटर ईमेल, है ना। फील्ड में भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि ये ईमेल नाम की फील्ड है, और टेक्स्ट में आप यहाँ पे टाइप में आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे को इस बॉक्स में बेसिकली ईमेल को लेना है, तो मैंने यहाँ पे ईमेल डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप एक और ये बनाओ और इसका नाम आप यहाँ पे मेंशन करो कि यार ये बेसिकली मेरे पास में पासवर्ड से रिलेटेड बॉक्स है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल देता हूँ दिस इज़ माय पासवर्ड। तो मैंने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, इतनी फील्ड्स के साथ में मैं रजिस्ट्रेशन करने का प्लान कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। सो यहाँ से हमने पासवर्ड कर लिया, दिस इज़ गोइंग टू बी द पासवर्ड, इसको भी पासवर्ड नाम दे दो और यहाँ पे एंटर पासवर्ड कर लो और यहाँ टाइप के अंदर आप पासवर्ड मेंशन करना मत भूलना, ठीक है, क्योंकि हमें पासवर्ड को दिखाना थोड़ी ना है किसी को, राइट। तो इतनी चीज़ें कर ली आपने। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक सबमिट का आपने बटन ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पे सबमिट नाम दे दो या रजिस्टर नाम दे दो, जो भी आपको नाम देना है दैट यू कैन डू ओवर हियर, ठीक। इसके बाद देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनता है गाइस, तो कई बार अपन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आते हैं, वहाँ अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप उसको बेसिकली एक लिंक दिखा सकते हो कि इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो उसको बनाने के लिए देखो कैसे किया जा सकता है यार, आप एक स्पैन बना लो, क्योंकि मैं बटन के पहले ही एक लॉगिन की एक लिंक में क्रिएट कर देना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसा करके क्वेश्चन मार्क पूछ लो और यहीं पे आप एक लिंक बना के इसको दे सकते हो। देखो एक सेकंड रुको, यहाँ पे आप लिंक कैसे प्रिपेयर करोगे, आप सिंपल यार इसमें ऐसा पूछ लो THREF करके मैंने इसमें डाला और यहाँ पे देखिए आप इसको सिंपल एक लॉगिन की लिंक यहाँ पे देना पड़ेगी आपको। तो लॉगिन की लिंक आपने ऑलरेडी ऊपर बनाई हुई है, इसी तरीके से यहाँ पे ये लॉगिन की लिंक आप यहाँ पे कर सकते हैं और आप यहाँ सिंपल यूज़र को बोल सकते हैं लॉगिन हियर। सो इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन हियर ऐसा करके आपके पास में आएगा, राइट। सो इतना करने के बाद में इसको सेव करो और एक बार आप वापस से इसको रीरन करके देख लो। इतना करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रॉपरली आपको दिखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट द केस दैट वी वांटेड टू क्रिएट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। एक बार रन होने देते हैं एंड विल सी क्या रजिस्ट्रेशन पेज मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम विल फिक्स इट, बट आई एम श्योर आपको रजिस्ट्रेशन पेज दिखना चाहिए। एक बार इसी को रिफ्रेश करके देख लो यार। ओके, तो यहाँ पे जाने के बाद में रजिस्ट्रेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये मेरे को एरर दिखा रहा है, दिस एप्लीकेशन हैज़ नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर एरर, सो यू आर सीइंग दिस पर्टिकुलर फॉल बैक। ओके, एक बार इधर देख लेते हैं क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। वैसे मैं प्रॉब्लम समझ तो रहा हूँ गाइस किसकी वजह से आ रही होगी। यस, अभी देखो हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमने पेज बनाया हुआ है ना, उस पर्टिकुलर पेज पे मैंने एक यूज़र ऑब्जेक्ट लिया है और यूज़र ऑब्जेक्ट से मैं ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरीके से मैं मैप कर रहा हूँ, बट मेरे पास इस तरीके का ऑब्जेक्ट अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, राइट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मतलब मेरे पास कहीं पर भी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आती है उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब मैं एंटिटी में जा रहा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मैं ये पर्टिकुलर यूज़र को मैप कर रहा हूँ, बट मुझे इस पर्टिकुलर यूज़र को मैप नहीं करना होता गाइस। अभी अपन आगे समझेंगे। यहाँ पे ये DTO के अंदर मैं जो क्या करूँगा ना, मैं एक यूज़र DTO बनाऊँगा और उस यूज़र DTO के अंदर मैं फॉर्म से रिलेटेड सारी फील्ड्स हमारे को मैप करना पड़ेगी, वो पर्टिकुलर चीज़ को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आपका फॉर्म दिखना चाहिए, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन पर्टिकुलर फील्ड्स को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपका फॉर्म दिखने लगेगा। और जब अपन एक बार यूज़र मॉडल बना लेंगे जिसमें अपन यूज़र DTO को अपन सेट करेंगे, तब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ आपकी उस समय पे चलेगी। बट इट इज़ गुड एटलीस्ट कि यार हमारे को इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी जाके हमारे को बेसिकली आइडिया लगता है कि इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से रीरन करता हूँ।
दिस इज़ गुड गाइज। देखो मैं आपके सामने पूरा प्रोजेक्ट मैं बना रहा हूँ, सो एटलीस्ट कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप भी फिगर आउट कर सकते हो कि यार प्रॉब्लम क्या है। एंड आई एम नॉट कटिंग एनी वेयर दिस पर्टिकुलर वीडियोज़, ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाओ कि यार इश्यूज़ क्या आते हैं और उनको हमें कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना। चलो अब एक बार इधर आने के बाद मैं वापस से इसको रिफ़्रेश करके वापस रजिस्ट्रेशन पेज पे जाता हूँ। चलो फिर से कुछ इश्यूज़ आए हैं, एक बार फिर वापस देखते हैं कि यार कहाँ प्रॉब्लम आ रही है अपने को। फर्स्ट नेम ऑफ द क्लास यूज़र एंटिटी बीन प्रॉपर्टी फर्स्ट नेम इज़ नॉट देयर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी अपन रिजॉल्व कर लेंगे। अभी हमारे पास में बेसिकली क्या, अपन ने लास्ट टाइम यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना, इस वजह से ये इशू क्रिएट कर रहा है। नो प्रॉब्लम, अपन कंट्रोलर पे आके यहाँ पे से मैं यहाँ पे से देखो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं ये पर्टिकुलर मॉडल और ये सब अभी हटा देता हूँ, बाद में अपन इसको कनेक्ट करते हैं। और इवन रजिस्ट्रेशन पेज पे आने के बाद भी मैं इस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग अभी इसका बंद करूँगा। ये जो यूज़र ये है ना, इसको अभी अपन हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म लगाते हैं, फॉर्म मेथड। एक सेकंड रुकिए आप, मैं यहाँ पे से सिंपल सिर्फ मेथड लूँगा और एक्शन लूँगा। ये मैं ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर बाद में मैप कर दूँगा। ठीक है, अभी हाल फिलहाल समझने के लिए देखते हैं कि यार चीज़ें हमारी प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमारे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि हमने कमेंट किया हुआ था, तो ये बेसिकली ये वाले कोड को वो बार बार यहीं पे क्लोज कर दे रहा था, राइट। इस वजह से भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी वापस से करके और मैं फिर इसको वापस रीस्टार्ट कर रहा हूँ। एंड लेट मी सी नाउ। सो वापस एक बार इसको मैंने रिफ़्रेश किया, रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, तो देखो इस तरीके से मेरे पास में ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड यहाँ पे आप पासवर्ड एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए आप लॉगिन पेज भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये लॉगिन पेज भी अपन पहले इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं लॉगिन पेज ही प्रिपेयर करूँगा गाइस, ताकि मेरे पास में एक बार पूरा फ्लो रेडी हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, ये देखो रजिस्टर नाम के बटन बन गए, आप डायरेक्टली यहाँ से रजिस्टर पर क्लिक करेंगे एंड यू शुड बी एबल टू रजिस्टर फ्रॉम हियर। सो दिस इज वॉट बेसिकली आई वॉन्टेड टू शो। आई होप गाइज यू पीपल हैव लाइक्ड इट। बाकी की और जितनी चीज़ें आएंगी हम उनको धीरे धीरे एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे एंड आगे हम लोग समझेंगे, राइट। चलो विद दिस पर्टिकुलर थिंग गाइज विल मीट इन द नेक्स्ट सेक्शन टू क्रिएट द लॉगिन फॉर्म एंड देन आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share it with others and like the videos guys. Thank you very much. Bye.